Good afternoon, everyone. I'm Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. आज आपके सामने लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि वाइवा क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड आज, जो कि चारों क्लासेस के लिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इस क्लास को कोई भी अटेंड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। पहले आप सभी को बहुत सारी बधाई। कोविड की वैक्सीन आ गई है, वो अभी स्टार्ट हो गई है लगना, जिसके लिए हम 8 महीने पहले लॉकडाउन में घर बैठे थे और वो वैक्सीन आ गई है कोविड की। तो सभी को ढेर सारी बधाई। तो आज हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ सकें। स्टार्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा ताकि जो भी गोल्डन पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे वो आप लोग लिख सकें। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स। स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स या स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अब कैंसर क्या है? कैंसर के बारे में आप सभी ने पहले पढ़ा ही होगा। हम लोअर क्लासेस से कैंसर के बारे में सुनना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है कैंसर क्या है, कैंसर के क्या कॉज हैं, हम उसको ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। ये बेसिक चीजें हम पहले शुरू से पढ़ते आए हैं। बट यहाँ पे क्या है, कुछ गोल्डन पॉइंट्स निकल के आएंगे अभी। तो आप पेन और कॉपी साथ में बैठ के लिखिएगा ताकि आप उनको अच्छे से लिख सकें और याद रख सकें। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर और स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। एंड ये कैंसर किससे कॉज होता है? ऑन्को वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्को वायरस। उस वायरस का नाम है ऑन्को वायरस, जिससे ऑन्कोलॉजी होती है, कैंसर होता है। जो वायरस कैंसर को कॉज करता है उसको हम बोलते हैं ऑन्को वायरस। वैसे कोई स्पेसिफिक इसका कॉज नहीं है, बट ऑन्को वायरस इसमें काम करता है जिससे कैंसर होता है। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर को हमने बोला था ऑन्कोलॉजी। सो व्हाट इज कैंसर? अगर हम बात करें कैंसर है क्या, तो हमने पढ़ा था जैसे कि अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स, जब क्या सेल्स की डिवीजन होने लग जाती है। अनकंट्रोल, अनकंट्रोल कैसे? जैसे सेल्स क्या इन्वेड करने लग जाती हैं, डिवाइड करने लग जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24। जब ऐसे बहुत फास्टली क्या सेल्स की डिवीजन होने लग जाती है, सेल्स की ब्रेकडाउन होने लग जाती है, सेल्स क्या है अनकंट्रोल डिवीजन होने लग जाती है सेल्स की, तो उसको हमने बोला था कैंसर। और किस वायरस से हो रहा है? ऑन्को वायरस। सो अगर हम बात करें कॉजेस की, तो कैंसर का कॉज क्या है? तो मेनली स्पेसिफिक कैंसर का कोई कॉज नहीं है। तो इसमें क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी क्या है, कैंसर हो सकता है। जैसे फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को पहले कैंसर हो, हेरिडिटी, ये कैंसर क्या है ट्रांसफर कर सकता है। और इसका इंपॉर्टेंट ये क्या, रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, सम रिस्क फैक्टर्स कैंसर के। और क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कैंसर कॉज करता है। हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है, इससे भी है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक है तो भी हमें कैंसर हो सकता है। बट क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक कोज नहीं हम बोल सकते कि कैंसर का स्पेसिफिक कोज क्या है। बट इसमें क्या है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी इम्यूनिटी और जेनेटिक फैक्टर्स ये काम करते हैं। और एज, एज की जैसे जैसे एज होती है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो अभी क्या रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। तो ये था इंट्रोडक्शन कैंसर। कैंसर आखिर कैंसर होता क्या है? हमने क्या बताया, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स। जब सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन होती है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर भी मेनली दो तरह का होता है, बिनाइंग और मैलिग्नेंट। इसमें दो कंडीशंस आ गई, बिनाइंग और मैलिग्नेंट। बिनाइंग में क्या, ट्यूमर ट्यूमर में ग्रो बट अनएबल टू स्प्रेड टू अनदर एरिया। जो ट्यूमर है बिनाइंग में, वो क्या ग्रो तो कर रहा है बट स्प्रेड नहीं कर रहा एक एरिया से दूसरे एरिया से। क्या वो मेटास्टेसिस नहीं कर रहा बिनाइंग में। बिनाइंग में ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, बट क्या वो इन्वेड नहीं कर रहा, वो स्प्रेड नहीं कर रहा।
एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन से, मतलब क्या है, मेटास्टेसिस नहीं हो रहा बिनाइन में। और मैलिग्नेंट में क्या है, इसमें ग्रोथ भी होगी और ये स्प्रेड भी करेगा वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। सो हमने उसको बोल दिया मैलिग्नेंट। सो जो मैलिग्नेंट है वो क्या, कैंसर सेल्स उसमें क्या इन्वेड हो रहे हैं, उसमें क्या डिवाइड हो रहे हैं, माइटोटिकली डिवीजन। इसमें क्या माइटोटिकली डिवीजन होती है, जो क्या बहुत फास्टली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या डेंजर की कंडीशन आ जाती है। डेंजर की कंडीशन कौन सी होती है, मैलिग्नेंट। दो टाइप्स मान हमने इसमें बात की है, बिनाइन की और मैलिग्नेंट, ये दो टाइप्स थी, आपको क्लियर होगी होगी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अगर हम बात करें कैंसर किस किस बॉडी पार्ट का हो सकता है, वैसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, कैंसर किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसका कैंसर हो सकता है, जैसे ओरल कैंसर हो गया, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओरल कैंसर मेल्स में, जैसे ओरल कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा होता है। ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये भी मेल्स में ज्यादा होता है। स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, रीनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्विक्स कैंसर, थायराइड कैंसर, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या, ब्लड कैंसर, जिसको क्या हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। ये थे हमारे कैंसर कि कौन कौन से बॉडी पार्ट का जो क्या बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं कि कैंसर हो सकता है। मैं दोबारा इंग्लिश कर देता हूं, आप लिख सकते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट का मेनली कैंसर होता है यहाँ पे। ऑरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, रीनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, थायराइड कैंसर, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, और क्या, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम क्या ल्यूकीमिया भी बोल देते हैं। ये थे कैंसर। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, कैंसर के वार्निंग साइंस क्या है। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये थ्योरी में भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, कैंसर के वार्निंग साइंस कौन से होंगे। तो कैंसर के वार्निंग साइंस क्या है, क्वेश्चन, CAUTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या वार्निंग साइंस है कैंसर के। सो हम क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश करने वाले हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन की फुल फॉर्म क्या है, CAUTION, क्वेश्चन इंग्लिश कर लीजिए आप पॉइंट्स। सी में क्या आएगा, चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न, चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न, जो बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आने लग जाती हैं। ए पे क्या है, एनी सोर दैट डज नॉट हील, कोई भी सोर, अगर कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो क्या इजीली जब वो क्या जल्दी हील नहीं होएगा, उसमें क्या ब्लीडिंग होने लग जाएगी और वो जल्दी हील नहीं होएगा। ए पे। और यू पे क्या है, यूजली ब्लीडिंग और डिस्चार्ज ऑफ एनी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट का अगर कैंसर है तो उसमें क्या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है, यूजली अचानक ही सडन क्या उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है उस पार्ट में जहां पे क्या स्टोर है, जो कैंसर के सेल्स की क्या डिवीजन हो रही है जहां पे, उसमें क्या ब्लीडिंग होने लग जाती है। और टी पे क्या आ जाएगा, थिकनिंग ऑफ लंप एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की भी थिकनिंग हो जाएगी, और लंप, लंप क्या जो ट्यूमर सेल बना है, ट्यूमर बना है, वो क्या थिक हो जाएगा, उसकी लेयर्स क्या थिक हो जाएंगी, थिकनिंग हो जाएगी। और आई पे क्या है, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन होगा, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट साइन। सी पे चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न्स, अगर बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न्स में चेंजेस आ रही हैं तो क्या होगा, इनडाइजेशन भी हो जाएगी। तो ओ पे क्या होगा, ऑब्वियस चेंज इन वाट और मॉल, वाट और मॉल में क्या चेंज आ जाएगा। एन पे क्या है, नैगिंग कफ, नैगिंग कफ का मतलब क्या, हरासनेस, और क्या ड्राई कफ होने लग जाएगी पेशेंट को। ये थे कि वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर को हमने बोला क्वेश्चन, CAUTION, अभी हमने इंलिस्ट किए क्वेश्चन। अब इसमें हम बात करते हैं, अगर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो कैंसर में टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर कौन कौन सी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नियोप्लाज्म, आप लिख लीजिए पेन से, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल्स, अगर सेल्स की कैंसरस ग्रोथ हो रही है, वो सेल्स के इन्वेड हो रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं वन ऑर्गन टू अनदर, तो क्या है नियोप्लाज्म, कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। और क्या आ जाएगा इसमें,
कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मीनिंग क्या होता है? नियोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होने लग जाती है एपिथेलियल टिश्यूज की। जब एपिथेलियल टिश्यूज की नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। और इसमें आ जाएगी टर्मिनोलॉजी सार्कोमा। SARCOMA, सार्कोमा। सार्कोमा का मीनिंग क्या होता है? सार्कोमा का मीनिंग होता है नियोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होने लग जाती है कनेक्टिव टिश्यू की। अगर नियोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है एपिथेलियल टिश्यूज की तो उसको हमने बोला कार्सिनोमा। अगर नियोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है कनेक्टिव टिश्यू की तो हम उसको बोलेंगे सार्कोमा। और क्या आ जाएगा? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स। जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स की हमने बात की है, तो उसमें क्या है? उनका नंबर है जो इंक्रीज होने लग जाता है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, वो क्या बहुत फास्टली क्या इंक्रीज होने लग जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में सेल्स फास्टली बहुत ज्यादा माइटोटिकली डिवीजन कर रहे हैं तो वो क्या है? वो कैंसर क्या हो गया? एक कैंसर के वो सेल्स बहुत जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या है? लंप की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो लंप क्या कैंसर भी हो सकता है अगर वहां पे बहुत सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। और जो लंप बना है वो क्या स्प्रेड हो रहा है बॉडी ऑर्गन्स में। तो हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या है? हाइपरप्लेजिया का मीनिंग है इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स। यहाँ पे हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात नॉर्मल सेल्स की कर रहे हैं, ठीक है? और क्या? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या आ जाएगा? इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। जब क्या सेल क्या फुली मैच्योर हो जाएगा, फुली डेवलप हो जाएगा तो उसका साइज इंक्रीज करने लग जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपर मतलब लार्ज, मतलब ज्यादा। ट्रॉफी मतलब उसका साइज। और जब सेल फुली मैच्योर हो जाता है, सेल का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, तो सेल का साइज इंक्रीज करने लग जाता है। और जब सेल का साइज इंक्रीज करने लग जाता है तो हम उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। और इसके साथ एक मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी आ जाती है एट्रोफी। ATROPHY, एट्रोफी। एट्रोफी का मीनिंग क्या है? डिक्रीज साइज ऑफ सेल। अगर सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एट्रोफी। और अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रोफी। ये देखिए याद करने का तरीका क्या है? सिंपल एट्रोफी है। सिंपल एट्रोफी का मीन क्या है? सेल का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और हाइपर हाइपर मतलब ज्यादा, तो उसका क्या साइज इंक्रीज हो रहा है। और इसमें बात करेंगे हम डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन सुन लीजिए। अल्ट्रेशन इन द साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। डिस्प्लासिया क्या है? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज। चेंज आने लग जाती है, अल्ट्रेशन आ गई सेल के साइज में, शेप में एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या है? अल्ट्रेशन आने लगी। किसमें अल्ट्रेशन आने लग गई? उनके साइज में एंड उनके शेप में, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लासिया। और इसमें आ जाएगा मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया क्या है? चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू इनटू अनदर टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू। जब क्या चेंज हो रहे हैं? क्या चेंज हो रहे हैं? वन टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू इनटू अनदर टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू। जो टिश्यूज हैं एक पर्सन के दूसरे पर्सन में जब चेंज हो रहे हैं, अडल्ट पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर क्या अडल्ट पर्सन के टिश्यूज किसी दूसरे पर्सन अडल्ट में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटाप्लाजिया। और डिस्प्लाजिया क्या था? डिस मतलब जब क्या अल्ट्रेशन आने लग जाती है साइज और शेप में सेल की, तो उसको हमने बोला डिस्प्लासिया। अगर क्या एक अडल्ट टिश्यू के, एक क्या अडल्ट पर्सन के टिश्यूज जो क्या अनदर पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटाप्लाजिया। और क्या टर्मिनोलॉजी? कार्सिनोजन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोजन? कार्सिनोजन का मतलब क्या है? कार्सिनोजन का मतलब है फैक्टर दैट कॉज कैंसर। जो फैक्टर्स कैंसर को कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। द फैक्टर्स विच कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजन। और कार्सिनोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस का सिंपली अगर हम बात करें तो जेनेसिस का मीन्स होता है प्रोडक्शन करना। तो जो कैन तो जो क्या है, कार्सिनोजन की प्रोडक्शंस कर रही हैं। तो क्या कार्सिनोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल सेल्स इनटू मैलिग्नेंट सेल्स। प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसफर होते हैं इसमें नॉर्मल सेल्स इनटू मैलिग्नेंट सेल्स। जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जब वो क्या कैंसर सेल्स में चेंज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल सेल्स इनटू मैलिग्नेंट सेल्स इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। और क्या आ जाएगा? इन्वेजन। इन्वेजन का मीनिंग होता है इन्वेड करना। इन्वेड मीन्स स्प्रेड करना। जब कैंसर सेल्स इन्वेड कर रही हैं, माइटोटिकली डिवीजन हो रही है, वो सेल्स क्या स्प्रेड कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेजन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन्वेजन को? इट इज इनफिल्ट्रेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू। इट इज इनफिल्ट्रेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू। जो सराउंडिंग टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू के सराउंडिंग के इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, वो क्या इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, वहां पे क्या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और उस इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स हैं वो क्या इन्वेड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। जो वो एरिया है किसी भी टिश्यू के सराउंडिंग, वो क्या रेडनेस अकर हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं। और इन्फ्लेम्ड होकर कैंसर सेल्स क्या दूसरे पार्ट्स में जा रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं इनटू बॉडी ऑर्गन्स। उसको हमने बोला इन्वेजन। INVASION, इन्वेजन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटास्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटास्टेसिस। एग्जाम में कॉमन पूछे जाने वाली टर्मिनोलॉजी है ये। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मेटास्टेसिस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैंसर फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर ऑर्गन। जहां से कैंसर सेल्स का ओरिजिन हो रहा है तो वहां से क्या कैंसर सेल्स अनदर ऑर्गन में स्प्रेड कर रहे हैं। जब कैंसर सेल्स अनदर ऑर्गन में स्प्रेड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटास्टेसिस। या हम कह सकते हैं व्हेन कैंसर सेल्स स्प्रेड इन होल बॉडी। जो कैंसर सेल स्प्रेड कर गए होल बॉडी में, ब्लड में भी जब क्या ट्रांसफर कर गए, स्प्रेड हो गए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या, अगर हमारे कोई भी बॉडी एरिया में जो कैंसर के क्या डिवीजन हो रही है सेल्स की, कैंसर के ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है, और जो वो ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल ग्रोथ, वो क्या किसी और ऑर्गन में जाके डिवाइड कर रही है, किसी और ऑर्गन में जाके ट्रांसफर कर रही है, ऑर्गन टू ऑर्गन। व्हेन क्या ट्रांसफर होता है, कोई भी लंप फॉर्मेशन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। व्हेन कैंसर सेल स्प्रेड इन होल बॉडी, या कह सकते हैं कैंसर सेल स्प्रेड इनटू वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डियर स्टूडेंट्स। मेटास्टेसिस किसके थ्रू हो सकता है? मेटास्टेसिस थ्रू ब्लड और लिम्फ। ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस हो सकता है, लिम्फ के थ्रू हो सकता है। वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन मेटास्टेसिस हो सकता है। और क्या, वन कैविटी टू अनदर कैविटी, वन कैविटी टू अनदर कैविटी भी क्या मेटास्टेसिस हो सकता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? रेडिएशन थेरेपी। जब मेनली क्या कीमोथेरेपी हम पेशेंट को देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। और कीमोथेरेपी का दूसरा नाम क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं पेशेंट के। ये थी हमारी कुछ आज की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसके साथ ही हम कुछ गोल्डन पॉइंट्स की और बात करेंगे, जिसमें क्या हमारे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं गोल्डन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इन गोल्डन पॉइंट्स को लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो क्या, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर इन मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट की स्टेज है, जो मैंने बोला था वो क्या क्रिटिकल स्टेज होती है, वो क्या सीरियस सिचुएशन होती है मैलिग्नेंट में, जिसमें क्या कैंसर सेल स्प्रेड कर रहे हैं वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो उसमें डिवीजन कौन सी होती है? मायोसिस। जो मायोटिक माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर इन मैलिग्नेंट स्टेज।
और क्या आ जाएगा, कॉमन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, उसमें क्या मोस्ट कॉमन साइट है कार्सिनोइड ट्यूमर की। और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है, ओवर ग्रोथ इन एंड पार्ट ऑफ बोन। जैसे क्या बोन का मेटास्टेसिस होता है, बोन का कैंसर भी होता है। अगर ओवर ग्रोथ, अगर बोन के एंड पार्ट में ओवर ग्रोथ हो रही है कैंसर सेल्स की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर बोन के एंड पार्ट में कैंसर सेल्स की डिवीजन हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है बोन के एंड पार्ट में, तो उसको हम बोलेंगे ओस्टियोकॉन्ड्रमा। ओस्टियोकॉन्ड्रमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोलेंगे, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा किसको बोलेंगे, जब बोन के एंड पार्ट में सेल्स की ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। और क्वेश्चन आ जाएगा, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, ये एग्जामिनर तो आपको पूछता ही है, और क्या है, ये जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड में कौन सा है, लंग्स कैंसर। इसमें हम मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, हम वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो लंग कैंसर। अब ये जो है लंग कैंसर चल रहा है वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर इंडिया की बात करें, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, तो इंडिया में भी स्टूडेंट लंग्स कैंसर सेम ही आएगा। वर्ल्ड में भी लंग्स कैंसर मोस्ट कॉमन है इस टाइम, और इंडिया में भी लंग्स कैंसर मोस्ट कॉमन है। और है मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें मेल्स में, मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है इंडिया में, क्योंकि लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो कि प्रायोरिटी है वो क्या लंग्स कैंसर को देनी है। अगर एमसीक्यूज में लंग्स कैंसर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी हम प्रोस्टेट को दे सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत होता है, बट स्टूडेंट्स इसमें प्रायोरिटी लंग कैंसर को ही देनी है। अगर लंग कैंसर ऑप्शन में नहीं है तो आप प्रोस्टेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या सेकंड प्रायोरिटी है इन मेल्स इन इंडिया। और क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर फीमेल में कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी किसको देनी है, ब्रेस्ट कैंसर को। सेम, अगर ऑप्शन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो हम बोलेंगे सर्वाइकल कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है। अगर ऑप्शन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो हमने सर्वाइकल कैंसर को सेकंड प्रायोरिटी देनी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम ऑफ व्यू से। फीमेल में फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया में कौन सी है, ब्रेस्ट, एंड सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है, सर्वाइकल कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर को हम सर्विक्स कैंसर भी बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम में लिखा आता है सीए, कैंसर को हम शॉर्टली डिनोट कर सकते हैं सीए, कैपिटल सीए में लिख देते हैं सीए, तो लिखा होता है सीए ऑफ कॉलन, इसका मतलब क्या, कैंसर ऑफ कॉलन। सीए ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ सर्विक्स या कैंसर ऑफ सर्वाइकल। सो सर्वाइकल का सेकंड नेम है सर्विक्स कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को हम कैंसर ऑफ सर्विक्स भी बोलते हैं। और क्या, कैंसर डे सेलिब्रेट ऑन, कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कैंसर डे सेलिब्रेट ऑन 4th Feb एवरी ईयर। एवरी ईयर क्या, 4th Feb को हम कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1975। 1975 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। और किसने किया था, ये किया था अंडर द
MOHFW, MOHFW क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। और रिवाइज कब किया गया था? रिवाइज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? 1984 टू 1985 में स्टार्ट हुआ था। रिवाइज रिवाइज स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की। और क्या है? डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1990 टू 91। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? 1990 टू 91। ये एम्स में पूछे गए वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स कब हुआ था? 1990 टू 1991। और इंडिया में कब हुआ था? 1975। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे होता है? ग्लियोमा। जो क्या ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन का पार्ट है ग्लियोमा। ग्लायोमा, GLIOMA, ग्लायोमा। ग्लायोमा में क्या है? मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर जो पाया जाता है वो क्या ग्लियोमा में होता है। मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस इन ब्लड थ्रू। मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस इन ब्लड किसके थ्रू? ब्लड में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस। अगर यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम मेटास्टेसिस की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया मेटास्टेसिस क्या है। जब क्या कैंसर सेल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो रहे हैं बड़ी फास्टली, तो उसको ने क्या है? मेटास्टेसिस बोलते हैं। और कॉमन मेटास्टेसिस इन ब्लड, ब्लड में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस किसके थ्रू होगा? तो क्या वेन के थ्रू होगा स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बातें होती हैं यहाँ पे, आर्टरी और वेन। अगर हम मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस इन ब्लड की बात करें, ब्लड में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस किसके थ्रू हो रहा है? तो क्या वेन के थ्रू होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक ऑर्गन। अब मेटास्टैटिक ऑर्गन की बात की है कि मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक ऑर्गन कौन सा है? ज्यादा मेटास्टेसिस किस ऑर्गन में पाया जाता है? तो क्या स्टूडेंट? लंग्स में। लंग्स में क्या मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है? जो ऑर्गन कौन सा है जिसमें मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है? लंग्स में। मोस्ट कॉमन इन वर्ड भी लंग्स में है, और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है वो भी क्या? लंग्स है। स्टूडेंट्स अब यहीं से याद रखिए, जो हमारी बॉडी का मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है जिसमें कैंसर ज्यादा होता है? तो वो क्या? लंग्स। सो वर्ल्ड में भी अगर वर्ल्ड की बात करें पूरे, तो वर्ल्ड में सबसे पाया जाने वाला कैंसर है वो लंग्स कैंसर है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या मोस्ट कॉमन जो पाया जाने वाला कैंसर है वो क्या स्टूडेंट्स? लंग्स कैंसर है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर बात करें मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक ऑर्गन इन फीमेल, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया फीमेल्स। अगर फीमेल्स में बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन फीमेल्स में कौन सा होगा? लीवर। तो लीवर क्या मोस्ट कॉमन ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर, जिसमें क्या कैंसर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और कैंसर के ट्रीटमेंट में हमने क्या दिया था? रेडिएशन थेरेपी करते हैं, पेशेंट को कीमोथेरेपी करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपी का सेकंड नेम क्या होता है? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। और फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है? EHRLICH, EHRLICH, एहरलिच। एहरलिच इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। और ये कीमोथेरेपी इसने कब दिया था कॉन्सेप्ट? 1906 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था एहरलिच ने। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। और फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी हम किसको बोलते हैं? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी। ये जो फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी अभी हमने बात की है, जोसेफ लिस्टर, ये क्या ऑल्सो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का भी फादर है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आए हो ये क्वेश्चन
और ये टॉपिक, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। ऐसी वीडियोस लाना, ये हमारा काम है स्टूडेंट। और इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, ये अब आपका काम है। सो हम अपना काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप अपना काम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।